हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने पिछली वाली वीडियो में अपनी यूनिट 4 स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, ये सारा पढ़ा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, उसकी टेक्निक क्या होती है, ठीक है, और ये सारा हमने पढ़ लिया है। अलगोरिदम हम आज पढ़ेंगे। अलगोरिदम होता क्या है? अलगोरिदम होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जो कि आप स्टेप्स में काम करते हो, जिसमें अलगोरिदम को आप कैसे बना सकते हो, स्टेप वाइज बना सकते हो। जैसे कि हम डांस करते हैं तो डांस में जो हमारी डांस टीचर होती है वो हमको स्टेप्स बताती है कि पहला स्टेप ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये, चौथा ये, और आपका डांस कंप्लीट है ना। तो आप उसी के हिसाब से ही स्टेप्स करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आपने लास्ट वाला स्टेप पहले कर दिया हो, तो वो तो गलत हो जाता है ना। तो ऐसे ही जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो उसके अंदर भी अलगोरिदम के थ्रू वर्क होता है कि आप पहले क्या कर रहे हो, दूसरा क्या कर रहे हो, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, और आपने बंद कर दिया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो अलगोरिदम इज़ द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन हाउ पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। अलगोरिदम क्या है? आपके एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करता है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होएगा इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। फाइनाइट मतलब लिमिटेड होता है ना। इनफाइनाइट मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड। तो फाइनाइट मतलब कि किन्हीं चुनिंदा नंबर ऑफ स्टेप्स में आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एनी गुड प्रॉब्लम मस्ट हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक अच्छी अलगोरिदम के पास ये कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। सबसे पहला इनपुट। इनपुट मतलब जो भी चीज़ आप उसके अंदर इनपुट कर रहे हो, डाल रहे हो। आउटपुट मतलब सोल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। डिफिनेट क्या होता है? सोल्यूशन मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड आपका जो सोल्यूशन है वो अच्छी तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। फाइनाइट मतलब कि चुनिंदा ही स्टेप होने चाहिए, ठीक है, जिनको आप उंगलियों पे काउंट कर लो। क्योंकि जब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना तो उसको हम फ्लो चार्ट में ही वो कर देते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट में ही देख लेते हैं। क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी अलगोरिदम लिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसीलिए लास्ट वाला आता है करेक्ट आउटपुट मस्ट बी जनरेटेड। सही आउटपुट आपका जनरेट होना चाहिए कि आपने जो अलगोरिदम लिखी है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। एडवांटेज क्या होगी अलगोरिदम की? इट इज़ द वे टू सोल्व अ प्रॉब्लम स्टेप वाइज, सो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्टेप वाइज होनी चाहिए जो कि आप आराम से समझ सको। इट यूजेस डिफिनेट प्रोसीजर, मतलब कि आपका जो प्रोसीजर है वो डिफ़ाइन होना चाहिए, ठीक है, कि आप उसको खुद को ही अंडरस्टैंडेबल हो वो चीज़ जो आपने लिखी है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ईच स्टेप हैज़ इट्स ओन मीनिंग। आपने जितने भी स्टेप लिखे हैं उसके खुद के मतलब होने चाहिए और ईजी टू डीबग होना चाहिए कि आप उसके अंदर से एरर निकाल पा रहे हो। डिसएडवांटेज ऑफ अलगोरिदम। अलगोरिदम की डिसएडवांटेज क्या होती है? एक तो सबसे पहला टाइम कंज्यूमिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। डिफ़िकल्ट टू शो ब्रांचिंग एंड लूपिंग स्टेटमेंट। उसके अंदर जो आप कंडीशन वगैरह या इफ एल्स वगैरह लगाते हो वो आप सही से दिखा नहीं सकते हो, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट होती है। लूपिंग वगैरह आप कैसे दिखाओगे कि यहाँ पे ये लूप चल रहा है? आप तो केवल कंडीशन ही बता दोगे ना। लास्ट प्रॉब्लम आर डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट। जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, मतलब कर सकते हो लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट होगा। फ्लो चार्ट वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप लर्निंग और कीप सपोर्टिंग माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।